हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के एग्रीकल्चर पे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी लेक्चर में। आज हम बात करेंगे प्रिसिशन फार्मिंग, उसके साथ कैसे ड्रोन्स का बेसिकली यूज इंडियन एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में, प्रोग्रेस करने में, फार्मर्स की इनकम डबल करने में, ज्यादा एफिशिएंट बनाने में, इफेक्टिव बनाने में कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा एरेबल लैंड रफली 155 मिलियन हेक्टेयर जिसके पास है, उन कंट्रीज की कैटेगरी में आता है और एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर के रूप में इंडिया को बेसिकली जाना जाता है। अगर हम 2019 की बात कर लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने रफली 19 लाख करोड़, जो रफली 265 बिलियन है, बिजनेस बेसिकली जनरेट किया है, जो कि जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रफली 18% ऑफ आवर जीडीपी है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर आज भी इंडिया की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा को अकोमोडेट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। उसके अलावा हमारी जो लैंड होल्डिंग से, मतलब कितनी जमीन बेसिकली एक आदमी के पास है, वो काफी छोटी है, अनइकोनॉमिक है। इसके अलावा जो हमारा इनपुट है कि कितना हम पानी दे रहे हैं, कितना उसमें खाद दे रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो जो इनपुट है वो भी हमारा ऑप्टिमम नहीं है, सब ऑप्टिमल है। इसके अलावा हाई बायोटिक लॉसेस हैं और लोअर लेवल्स ऑफ बेसिकली मैकेनाइजेशन है। मतलब जो हम मशीन्स यूज करते हैं, चाहे ट्रैक्टर्स हो, हार्वेस्टर्स हो या फिर ड्रिप इरिगेशन और बाकी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, वो भी हमारी बेसिकली काफी कम है दोस्तों। और इनफैक्ट जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि फार्मर्स की इनकम को बेसिकली डबल किया जाए, तो उसी डायरेक्शन में अब बहुत इमीडिएट नीड है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको अडॉप्ट करना शुरू करना पड़ेगा, लीडिंग एज डिजिटल और प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ताकि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेसिकली बेटर हो। साथ ही साथ जो मार्केट एक्सेस है कि मतलब कोई भी किसान अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में जाके ओपनली बेच सके, या वहां से जो उसको इनपुट परचेज करना है कॉस्ट एफिशिएंट प्राइस पर परचेज कर सके, कोई इंफॉर्मेशन बेसिकली लेनी है वो इंफॉर्मेशन मिल सके। इसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वो भी बेसिकली तेजी से हम इंप्लीमेंट कर सके दोस्तों। उसके अलावा ड्रोन्स एक बहुत लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिनमें पोटेंशियल है कि पूरी फार्मिंग इंडस्ट्री को बेसिकली रेवोल्यूशनाइज कर दें। ड्रोन्स की हेल्प से हम नीड बेस्ड, प्रिसाइज और फोकस्ड एप्लीकेशन इंश्योर कर सकते हैं हमारे क्रॉप इनपुट्स का, कि किस जगह कितना खाद डालना है, कितना पेस्टिसाइड डालना है, कहां पे इरिगेशन की बेसिकली जरूरत है, कहां पे हमारा प्रोडक्शन बेसिकली रेडी हो गया है, कहां से हमको प्लग करना है, कहां से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको रियल टाइम और बहुत कम इनपुट पे ड्रोन्स बेसिकली अलाउ कर सकते हैं दोस्तों। इसकी वजह से, इसके एप्लीकेशन से जो हमारा इनपुट यूज एफिशिएंसी है, साथ ही साथ फार्मर सेफ्टी है, वो मल्टीपल टाइम्स बेसिकली बेटर हो सकती है। और जो हमारी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है या ओवरऑल कॉस्ट है, वो मल्टीपल टाइम्स बेसिकली कम हो सकती है दोस्तों। कई कंट्रीज, चाइना देख लें, जापान देख लें, एशियन देख लें, यूएस देख लें, ब्राजील देखें, इन्होंने जो ड्रोन्स है इनको कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जाए, इसके लिए बहुत रैपिड बेसिकली प्रोग्रेस की है। उसके लिए उन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, उसके साथ ड्रोन्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेसिकली पावर्ड हैं, जो खुद डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर मैनेज्ड हैं, ज्यादा बेसिकली थॉट प्रोसेस है, उनको भी इन कंट्रीज द्वारा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट हाल ही के जो ड्रोन रूल्स हैं, जिसमें हमने एक आपको लेक्चर भी दिया है, वो भी इसी डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट का एक कदम है कि किस तरीके से इस नई टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सके हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एटसेट्रा। प्रिसिशन एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेसिकली सॉल्यूशन है फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, जिससे हमारी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, मतलब अगर आप 1 लीटर पानी करते हैं तो यूज करते हैं, तो हो सकता है अभी आप 10 किलो मान लीजिए अनाज उगा पा रहे हो। लेकिन प्रिसिशन एग्रीकल्चर की वजह से आप एग्जैक्टली उतना ही बेसिकली एप्लीकेशन करेंगे, चाहे पानी का हो, चाहे खाद का हो, चाहे पेस्टिसाइड का हो या किसी और इनपुट का हो, जितना एग्जैक्टली उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजराइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जब हम बात करें प्रिसिशन एग्रीकल्चर कि डेजर्ट में भी इतना हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो इंश्योर कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे वाटर की एफिशिएंसी, हमारे फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी, हमारे पेस्टिसाइड की एफिशिएंसी को हम कैसे बेसिकली मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, हमारी क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है, हमारी यील्ड है कि पर हेक्टेयर हमको कितना आउटपुट मिल पा रहा है हमारे बेसिकली प्रोडक्शन में,
उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर से दोस्तों। अच्छा, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और क्या बेसिकली इसका पोटेंशियल है? कई तरीके से हम ड्रोन्स को बेसिकली यूज कर सकते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर चैलेंजेस हैं हमारे फार्मर्स के, हमारी कंट्री में, उनको दूर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के साथ बात करते हैं, सॉइल और फील्ड प्लानिंग में ड्रोन्स को बेसिकली हम फ्लाई करके पूरा मैप कर सकते हैं एरिया को, पूरे फील्ड को, और उससे हम सॉइल और फील्ड एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं कि हमें कहां कहां इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, कहां हमें फर्टिलाइजेशन चाहिए, कहां हमें प्लांटिंग एक्टिविटीज को टेक केयर करना पड़ा होगा, न्यूट्रिएंट लेवल बेसिकली क्या है, मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेटर्स क्या है, उसके अलावा इरोजन और बाकी सारे फैक्टर्स को जब आप अकाउंट में लेके एक स्ट्रक्चर्ड प्लान अप्रोच के थ्रू आप एग्रीकल्चर को अप्रोच कर सकते हैं। तो सॉइल एंड फील्ड प्लानिंग। सेकंड, क्रॉप मॉनिटरिंग। ड्रोन्स बेसिकली कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट क्रॉप सर्विलांस कर सकते हैं। लोगों को जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे टेरेन्स पे बेसिकली फ्लाई कर सकते हैं जहां लॉजिस्टिकली आम इंसान के लिए जाना बहुत मुश्किल हो सकता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके अलावा वो ड्रोन सर्विलांस से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें ऐसे एक्शंस के लिए बेसिकली सजेस्ट कर सकते हैं जिससे जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस है क्रॉप्स पे उसको मिनिमाइज किया जा सके। अगर ड्रोन्स मान लीजिए बताते हैं किसी तरह का पेस्ट बेसिकली लग गया है, आप इमीडिएटली ड्रोन्स के थ्रू ही पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं ताकि इमीडिएटली आप एक मिटिगेटिंग मेजर ले सकें। और ये जो डेटा आप बेसिकली गैदर करेंगे सर्विलांस से, वो बेसिकली साइट स्पेसिफिक जो एग्रोनॉमी है हमारी, जिसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे हमारे इनपुट्स को ताकि हमारी जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो प्रमोट हो सके उस पर्टिकुलर एरिया में, एंड धीरे धीरे पूरे कंट्री में उसको बेसिकली आप बेटर मैनेज कर पाएंगे। और तीसरा एक एप्लीकेशन हो सकता है कि जो हमारी क्रॉप है इसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है वीड से, पेस्ट से, डिजीजेस से, तो ड्रोन्स बेसिकली प्रिसाइज अमाउंट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड या डिजीज कंट्रोल प्रोडक्ट्स पहले एनालाइज कर सकते हैं कहां जरूरत है और फिर खुद ही ऑटोमेटेड तरीके से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। ड्रोन्स करेक्ट डोजेस, उसके अलावा जो मिनिमल एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है एप्लीकेटर्स का, उसके अलावा टोटल ओवरऑल इफेक्टिवनेस है प्रोडक्ट्स की, और अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी इनपुट बेसिकली कम हो जाएंगे, आउटपुट हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। और एक और एप्लीकेशन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, जो लेबर प्रेशर है बहुत बार होता है कि आपको शायद कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लेबर ना मिल पाए आपकी हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। जैसे मान लीजिए आपको पेस्टिसाइड अप्लाई करने हैं, फर्टिलाइजर बेसिकली आपको अप्लाई करने हैं, उसके अलावा क्रॉप कवरेज आपको मान लीजिए बढ़ाना है, तो ये जो प्रेशर है हमारे लेबर फोर्स मार्केट पे, उसको भी ये ड्रोन्स ऑटोमेटेड तरीके से खुद ही बेसिकली कर सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस टाइम को बचा के और दूसरी एक्टिविटीज में, हो सकता है डेयरी में अपना टाइम यूज कर ले, खेतों में जाके पेस्टिसाइड स्प्रे करने की बजाय, हो सकता है नरेगा में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर ले खेतों में जाके फर्टिलाइजर डालने की बजाय, या हो सकता है अपने बिजनेस को बेसिकली प्रमोट कर ले या अपने बच्चों को एजुकेट करने में वो टाइम और एनर्जी स्पेंड कर ले, इसके बजाय कि आप ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो नई टेक्नोलॉजी अपने आप कर सकती है। इसके अलावा न्यू सर्विस मॉडल्स, जैसे कि ड्रोन्स जो आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज करेंगे या एग्रीकल्चर इनपुट्स बेसिकली के लिए आप यूज करेंगे, तो इन ड्रोन्स को कौन बेसिकली फ्लाई करवाएगा, कौन इनको यूटिलाइज करवाएगा, उस डेटा को कौन एनालाइज करेगा और उससे क्या डिसीजंस लेने होंगे, एक नई टाइप का जॉब बेसिकली मार्केट क्रिएट हो सकता है हमारे रूरल एरियाज में। हो सकता है गांव में मान लीजिए 2000 पॉपुलेशन का गांव है, हो सकता है 50 बेसिकली ऐसे एजुकेटेड लोग हों जो इस एरिया में अपना टाइम और एफर्ट या अपना करियर बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हों। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम और बात कर लें तो ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं इन न्यू एप्लीकेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें ट्रेनिंग हो सकता है ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए, प्रिसिजन फार्मिंग को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ये जो नई टेक्नोलॉजी है प्रिसिजन फार्मिंग और ड्रोन्स, ये रफली रूरल एरियाज में 2.1 मिलियन जॉब्स, रफली 20-25 लाख न्यू जॉब्स बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्या इश्यूज हैं फिर? जब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो फिर चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है, एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ड्रोन बेसिकली मॉनिटरिंग ऑपरेशंस किस तरीके से, क्या फ्रेमवर्क होंगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, इस पे क्लैरिटी अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है। और ड्रोन रूल्स 2021 जिस पे हमने मेजर बेसिकली लेक्चर लिया है, वो आपको काफी बेसिकली प्रमोटिंग लगेगा इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को लेकर दोस्तों। उसके अलावा
ड्रोन्स की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि उनका जो फ्लाइट टाइम है, उनकी जो टोटल रेंज है, वो अभी काफी लिमिटेड है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एरिया को हो सकता है आप एक ड्रोन फ्लाइट में कैप्चर ना कर पाए। आज की अगर हम बात कर लें तो जो हमारे ड्रोन्स हैं टिपिकली 20 to 60 मिनट्स का बेसिकली फ्लाइट टाइम होता है अगर आप हायर पेलोड्स उस पर लगाएं। लेकिन गुड न्यूज इज क्योंकि ड्रोन्स आर मेजरली ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में एंटर करने वाले हैं, तो मेजर टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली चल रहा है कि हायर कैपेसिटी ड्रोन्स जो ज्यादा दूर तक फ्लाई कर सकें, ज्यादा पेलोड उठा सकें। और जैसा हमारा लेक्चर आपने पिछली बार देखा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो प्रोजेक्ट चल रहा है तेलंगाना में, क्लास एग्जांपल है कि ड्रोन्स को आप कैसे मेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। इनको अब हर जगह बेसिकली बेटर ड्रोन्स, बिगर ड्रोन्स, मोर कैपेसिटी ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह भी है कि वायबल कमर्शियल मॉडल कैसे बेसिकली लाया जाए कि जो इनिशियल कॉस्ट है ड्रोन्स को एक्वायर करने की, उनकी कनेक्टिविटी इंश्योर करने की, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, उसके अलावा छोटे फार्म होल्डिंग्स हैं तो हो सकता है छोटे किसान इस सर्विसेज को बेसिकली अफोर्ड ना कर पाए, तो गवर्नमेंट की हेल्प से, हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ से एक ऐसा हमें बेसिकली मॉडल डेवलप करना होगा जो कमर्शियली वायबल हो, लोग इस टेक्नोलॉजी में इस फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, ड्रोन्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हमारे पूरे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दें। जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके फील्ड्स हो, उनके रिसोर्सेज हो, उनके आउटपुट्स हो, उनके इनपुट्स हो, उनको कहीं ज्यादा सस्टेनेबल वे में हम मैनेज कर पाएंगे। अब जरूरत है हमें कि हम इंसेंटिव्स दें जो हमारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्शन को, अपने ऑपरेशंस को, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को, ताकि बिग बेटर ड्रोन्स डेवलप किए जा सकें, उसमें बेसिकली हम इंसेंटिवाइज करें, ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करें ताकि हम हमारे लेबर फोर्स को ट्रेन कर सकें इस नई टेक्नोलॉजी में। उसके साथ हो सकता है हमें टाई-अप्स बेसिकली करने पड़े नेशनली, इंटरनेशनली। इसके अलावा बेसिकली हो सकता है कि ड्रोन्स परचेज करने की बजाय एक सर्विस टाइप मॉडल डेवलप किया जाए, एक क्लस्टर टाइप बेसिकली मॉडल डेवलप किया जाए कि हो सकता है कोई एक परचेज करे या ग्राम पंचायत परचेज करे और उसका एक रेंट बेसिकली आप फिक्स कर दें कि जो भी गांव में इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है वो इतना बेसिकली अमाउंट पे करे और यूज कर सकता है। इसके अलावा बॉर्डर इश्यूज हैं कि एक गांव से दूसरे गांव या बॉर्डर एरियाज हैं, उनमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या एक्विजिशन होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, ये सारी चीजें भी अभी क्लियर करने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आए, वायबल कमर्शियल मॉडल ले आए, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करें, तो ऐसा लगता है कि ये दो टेक्नोलॉजीज, प्रिसिशन फार्मिंग और ड्रोन्स के थ्रू प्रिसिशन फार्मिंग को बेसिकली अप्लाई करना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मेजर रेवोल्यूशन ला सकता है, हमारे आउटपुट को बहुत बढ़ा सकता है, हमारे इनपुट कॉस्ट को बहुत कम कर सकता है और हमारा जो एग्रीकल्चर लेबर है उसको फ्री कर सकता है बेसिकली मुंडेन एक्टिविटीज से, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे फोकस कर सके दोस्तों। इसके अलावा रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस एटसेट्रा हमें एडवाइस कर सकते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन प्रिसिशन फार्मिंग एंड ड्रोन्स, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरह सस्टेनेबल तरीके से इंप्रोवाइज, रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।